हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 साइंस चैप्टर 1 ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इन लिविंग थिंग्स के एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन ए लिजर्ड लूजेस इट्स टेल। क्या होता है जब एक लिजर्ड अपना टेल खो देता है। Answer: when a lizard loses its tail, a new tail grows on the same place after some days. जब एक लिजर्ड अपना टेल खो देता है तो कुछ दिन के बाद उसी जगह पे फिर से नया टेल ग्रो हो जाता है। नंबर 2, व्हाट हैपन व्हेन ए गार्डनर कट्स द ब्रांचेस ऑफ ए रोज प्लांट। क्या होता है जब एक गार्डनर रोज प्लांट के ब्रांचेस कट कर देता है। आंसर: व्हेन ए गार्डनर कट्स द ब्रांचेस ऑफ ए रोज प्लांट, द न्यू ब्रांचेस ग्रो ऑफ देयर ओन। जब एक गार्डनर रोज प्लांट के ब्रांचेस कट कर देता है तो न्यू ब्रांचेस अपने आप ग्रो हो जाते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है। Something which creates a response in a living thing is called stimulus. कुछ भी चीज़ जो लिविंग थिंग्स में रेस्पॉन्स क्रिएट करवा देता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। नंबर 4, हाउ डू प्लांट्स रिएक्ट टू स्टिमुली, गिव वन एग्जाम्पल। प्लांट स्टिमुली को कैसे रिएक्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल दो। Answer: plants react to stimuli slower than animals. Plants animals के हिसाब से slowly response करते हैं। Example: sunflower change its face according to the direction of the sunlight. Sunflower अपना फेस सनलाइट की तरफ घुमा देता है, बदल देता है। नंबर 5, नेम एनी 4 काइंड ऑफ स्टिमुली। 4 ठो स्टिमुली का नाम बताओ। आंसर: 4 काइंड ऑफ स्टिमुली आर हीट, लाइट, टच एंड स्मेल। 4 तरह के स्टिमुली होते हैं, हीट, लाइट, टच एंड स्मेल। व्हाट हैपेंस टू द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट व्हेन दे आर टच्ड, व्हाट डज इट शो। क्या होता है जब एक टच मी नॉट प्लांट के लीफ को छुआ जाता है, ये क्या दिखाता है। When we touch the leaves of a touch me not plant, it will droop immediately. जब हम टच मी नॉट के प्लांट्स को छूते हैं तो ये जल्दी से मुरझा जाता है। इट शो रेस्पॉन्स टू टच। ये टच स्टिमुली को रेस्पॉन्स करता है। नंबर 7, व्हाट इज रीजेनरेशन, गिव वन एग्जाम्पल। रीजेनरेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल दो। द एबिलिटी टू रिप्लेस ए लॉस्ट और डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। बॉडी के लॉस्ट और डैमेज पार्ट फिर से ग्रो होने वाली क्षमता को हम रीजेनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल: इफ ए स्टारफिश लूजेस इट्स आर्म, इट कैन ग्रो ए न्यू आर्म। जब ए स्टारफिश अपना आर्म खो देता है फिर से नया वाला आर्म ग्रो कर सकता है। नंबर 8, व्हाई डज ए बलून बिकम बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, डज इट शो दैट इट्स ग्रो। क्या होता है जब हम बलून में हवा भरते हैं, डज इट शो दैट इट ग्रो, क्या ये दिखाता है कि ये बढ़ रहा है। व्हेन एयर इज ब्लोन into the balloon, air occupies the space and balloon grow bigger in size. जब हम बलून में हवा भरते हैं तो हवा बलून के अंदर के स्पेस को
जब हम बलून में हवा भरते हैं तो हवा बलून के अंदर के जगह को भर देता है और साइज में बड़ा हो जाता है। लेकिन बलून एक ठो नॉन लिविंग थिंग होता है और नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं ग्रो नहीं करते हैं। नंबर 9, वाई डू प्लांट्स हुज फ्लावर ब्लूम एट नाइट आर जनरली वाइट और पेल इन कलर? जो फ्लावर्स रात में खिलते हैं वाइट और पेल कलर के क्यों होते हैं? आंसर, फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट आर जनरली वाइट और पेल इन कलर बिकॉज इट इज easy for insects to find a white flower in the dark। जो फ्लावर्स रात में खिलते हैं वो वाइट और पेल कलर के होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को रात में वाइट और पेल कलर के फ्लावर ढूंढना आसान हो जाता है। नंबर 10, हाउ डू एनिमल्स रिएक्ट टू स्टिमुली? एनिमल स्टिमुली को कैसे रिएक्ट करते हैं? एनिमल्स रिएक्ट टू स्टिमुली इमीडिएटली। एनिमल्स जो होते हैं इमीडिएटली स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं। नंबर आई, फिल इन द ब्लैंक्स। द फैक्टर व्हिच कॉजेस द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलीज। नंबर 2, द प्लांट्स टच मी नॉट शो रेस्पॉन्स टू टच। Number 3, growth in living thing is irreversible। Number 4, the formation of a lost part in starfish is called regeneration। Number 5, human beings respond to stimuli faster than a plant। Number III, give an experiment to show that plants respond to stimuli। Write these activities from your book and draw the diagram। Number IV, state whether the following statements are true or false। Number 1, plants can grow new body parts। प्लांट्स जो होते हैं न्यू बॉडी पार्ट्स ग्रो कर सकते हैं। ट्रू। नंबर 2, एनिमल्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बट प्लांट कैन नॉट। एनिमल्स जो होते हैं स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं लेकिन प्लांट जो है रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, सो इट इज़ फॉल्स। Human beings and animals stop growing after a certain period of time while plants grow throughout their life। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं कुछ सालों बाद बढ़ना बंद कर देते हैं लेकिन प्लांट जो होता है अपने जीवन भर बढ़ता रहता है। ट्रू। हाइड्रा एंड स्टारफिश शो रीजेनरेशन। हाइड्रा और स्टारफिश रीजेनरेशन शो करते हैं। ट्रू। सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शो रीजेनरेशन। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के कुछ हिस्से होते हैं जो रीजेनरेशन दिखाते हैं। ट्रू। नंबर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, which of the following features differentiate plants from animals? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स होता है जो एनिमल्स और प्लांट्स को अलग करता है? आंसर, नंबर बी, ग्रोथ ऑफ डैमेज पार्ट। नंबर 2, if you grow a plant in a dark room with only a small hole in the wall then answer, the time will answer the stem will bend towards the hole। Number 3, the common characteristics of an elephant and a rat is they? Number B, grow and develop। Number 4, which of the animals does not show regeneration?
कौन सा एनिमल रीजेनरेशन नहीं दिखाता है? आंसर नंबर डी, रैट। एक्सरसाइज कंप्लीट।